नमस्कार दोस्तों। इंटरनेशनल योगा दिवस पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये एक बहुत पुराना अभ्यास है जो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन बनाए रखता है। देखिए। नमस्कार दोस्तों। प्रातःकाल होने वाली है, सूर्योदय होने वाला है, हल्की हल्की लालिमा आसमान में छाई हुई है। आइए प्रतिदिन की ही भांति आज भी हम योग दिवस को मनाएं। कहा गया है, करें योग और रहें निरोग। तो दोस्तों, अभी थोड़ा अंधेरा ही हो रहा है, इसलिए मुझे लाइट जलानी पड़ेगी। आइए हम लोग शुरू करें सूक्ष्म व्यायाम से। पहले अपने हाथों की उंगलियों, कलाई, कोहनियों और कंधों की सबसे पहले करनी चाहिए। ये सूक्ष्म व्यायाम यानी कि व्यायाम करने के लिए हाथों के अपने बॉडी को तैयार करना, इसको कहते हैं सूक्ष्म व्यायाम करना। इस प्रकार से देखिए, ये सब जो मैं आपको करने के लिए दिखा रही हूँ, कंधे वाली एक्सरसाइज भी जितने लोगों को सर्वाइकल का है, कंधे की बीमारी, कंधों का दर्द, जोड़ों का दर्द, इससे काफी ठीक होता है। आप लेकर के गर्दन के बीच में भी ऐसे हाथ रखते हैं, पैरों में 1 फुट की दूरी रखते, ऐसे भी कर सकते। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा साथ दिख लू ना मैं? हाँ, देखिए दोनों कंधे को झुकाएंगे हाथों के साथ नीचे को, लेकिन घुटने नहीं मुड़ने चाहिए, बिल्कुल घुटने नहीं मुड़ेंगे। कैसे देखिए, हाथ सीधे है, 1 फुट की दूरी पर रखना है। ये जितना पीछे जाएंगे घुटने नहीं मुड़े हैं मेरे। एक फुट की दूरी करते हुए हाथों को देखिए। कमर की एक्सरसाइज, जितना झुक सकते उतना झुकेंगे लेफ्ट को। हाँ, जिनके कमर में दर्द है वो नहीं करते हैं। ये ऐसे छोटी मोटी एक्सरसाइजेज हैं जिनको कि हम डेली करते होंगे। और कहे नहीं तो देखिए, जैसे 1 2 करते हैं अपने हाथों को। आप बैक की ओर पर कर सकते हैं। देखिए, सीधे हाथ के यूं तो खड़े होके बहुत सारे होते हैं, जिसे ताड़ासन भी कहते हैं। जिनके ये कमर कमरा बन चुके हों, उनके लिए भी मैं बहुत बार बता चुकी हूँ लोगों को। शायद मेरा भी बन रहा हो उम्र के हिसाब से। सिर्फ कमर में हाथ रखा और पैरों में 1 फुट की दूरी रखते हुए
पहले लेफ्ट साइड फिर राइट साइड, रुकेंगे थोड़ी देर। अगेन अपोजिट साइड। ये कमर के लिए बहुत अच्छी होती है, घुटने सीधे हैं, पैर थाई सब कुछ। और देखिए कैसे घुमाते हुए, जितना पीछे हो उतना आगे हो। बैक पोर्शन पीछे को जाएगा और फ्रंट का आगे को आएगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। आप लोग देख रहे हैं मैं खुले वातावरण में छत में ये एक्सरसाइज जैसे कि डेली करती हूँ। वृक्षासन भी कहते हैं। देखिए पैर को ऐसे करके आपने घुटने पर रखना है, ये दिख रहा है ना, और हाथ को धीरे धीरे बैलेंस बनाते हुए, जो बना लेते वो तो ठीक है, फिर करिए अपोजिट से। पेट के लिए राइट हैंड से लेफ्ट हैंड को छुएंगे, फुट को छुएंगे, और लेफ्ट हैंड से राइट फुट को छुएंगे, घुटने नहीं मुड़ेंगे। तो दोस्तों आपने देखा मैंने कुछ खड़े होने वाले योगासन जो मैं प्रतिदिन करती हूँ, आप लोग को बोलते हुए भी देखिए। दोनों पैर मिले हुए हैं, सब कुछ सीधा है, पैर हाथ कंधे सिर रीढ़ की हड्डी, और ठीक ऐसे पीछे जाएंगे, बिल्कुल जितना जा सकते हैं, पैर अपनी जगह में रहेंगे। जो हाथ पीछे और लंबा है उसके अंगूठे को देखना है, फिर से अपनी जगह में आ जाएंगे। तो दोस्तों आज के दिन तो सभी कर रहे होंगे। आइए योगासन करें। बैठ के करने वाले ध्यान नमस्कार को योगासन कहते हैं। आराम से जिस अवस्था में आपको आराम मिलता हो उसमें आप बैठ जाइए। इसे कहते हैं सुखासन या सुलभासन। और नहीं तो सबसे पहले इसमें क्या आप लोग बैठ पाते हैं, पहले दाएं जंघा के ऊपर अपना पैर रखा और फिर बाएं जंघा के ऊपर अपना पैर रखना है। ये देखिए, इसको कहते हैं ध्यान मुद्रा। आंखें बंद मुद्रा में बैठे हैं और अपने इष्ट देव, अपने कुल देव, अपने सत्य देव, जिसको भी आप मानते हैं उनका ध्यान कीजिए। गहरी गहरी सांसें। जरूरी नहीं है आप इस आसन में नहीं बैठ पाते हैं तो आप चौपड़ मार के भी बैठ कर सकते हैं। और कुछ नहीं करें तो अपने घर के मंदिर में या प्रातःकाल बरामदे में ही बैठ के शांत होकर बैठ जाइए। अनुलोम विलोम करते हैं।
ये इसको बाएं हाथ से सीधा करके, गर्दन के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इधर ही की प्रेशर दिया जाएगा, फिर बाएं से, बहुत अच्छा होता है। सांस, गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। जोर जोर से ओम का उच्चार करेंगे। ओम का उच्चारण तो कर ही लेते हैं। जितनी देर तक बैठ सकते हैं आप, मन शांत, सब सारी चिंताओं समस्याओं से एकदम भूल जाइए। दो भावों के बीच में आकर ब्रह्मस्थल में अपने इष्ट देव कुलदेव सत्यदेव के दर्शन करते हुए माँ दुर्गा माँ आ रही है सिर पर सवार होकर के, वृषभ सवार डमरूधारी, जटा में गंगा बहाए आ रहे हैं। देखने का प्रयास करेंगे तो आप देखेंगे। दोस्तों, अब आज तो इसका दिन है, प्यार करेंगे उसके लिए आप। फिर इसके बाद जितना शांत हो जाए। अब मैं आपको दूसरे आसन दिखाऊंगी कितने प्रकार के। हाँ तो दोस्तों, मैं आपको दिखा रही हूँ। बैठे हैं, हम प्राणायाम कर रहे हैं, भ्रामरी कर रहे हैं। इनके माध्यम से गहरी गहरी सांस लेकर के हम विभिन्न प्रकार के आप लोगों को मैं करके दिखा रही हूँ। मकरासन करके दिखा रही हूँ कि इससे हमारे योग करने से, ये देखिए गोमुख आसन भी करा रही हूँ, हमारे शरीर का वजन भी घटता है, पीठ दर्द में भी राहत मिलती है, तनाव मुक्ति होती है। ये सिंहासन से गले संबंधी बीमारियां और जितनी भी तकलीफ़ें हमको हैं वो सब दूर होती हैं। हमें करते रहनी चाहिए व्यायाम प्रतिदिन, चाहे सूक्ष्म करें चाहे ये बड़े व्यायाम करें। जो भी व्यायाम करें, उस व्यायाम के बाद आप लोगों को ज़रूरी है शवासन करना। मैंने आपको दिखाया, शवासन में पूरे शरीर को आराम देने के लिए किया जाता है। ठीक वैसे ही जैसे मन को शांत करने के लिए भ्रामरी होता है और शरीर को सीधा करने के लिए संतुलन बनाते हो। आइए आपको मैं योग पर एक गाना सुनाती हूँ। योग करें हम, स्वस्थ रहें, तन मन में खुशहाली लाएं। हर दिन सूरज संग उठ कर जीवन को हम सुंदर बनाएं। योग करें हम, स्वस्थ रहें, हम तन मन में खुशहाली लाएं। हर दिन सूरज संग उठ कर जीवन को सुंदर बनाएं। सुंदर लाइन बता रही हूँ मैं आपको। मैं कह रही हूँ कि खाली 21 जून के लिए ही नहीं है, हर दिन, प्रत्येक दिन, प्रतिदिन जब सूरज उगता है, या जैसे आज आप उठ जाती है, ऊष्मा थी इतनी कि आप उठे और आपने करा। हर हर दिन सूरज संग उठ कर जीवन को सुंदर बनाए। क्यों और कैसे बता रही हूँ, सुनिए। हेलो दोस्तों,